नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आज चुनाव प्रचार का सुपर संडे है। तमाम दिग्गज अपनी अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी किशनगंज में रैली करने वाले हैं, जहां वो कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। दूसरे चरण का मुकाबला और भी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि दोनों गठबंधन 122 सीटों के इलाकों को निर्णायक मान रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दूसरे चरण में एनडीए 2020 के अपने प्रदर्शन को सुधारेगा? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज चुनाव प्रचार का सुपर संडे, सभी दिग्गज मैदान में। 122 सीटों पर होने वाली वोटिंग क्या और कितनी अहम? देखिए, सबसे पहली चीज जो जानकारी आ रही है कि चुनाव नतीजों के अगले दिन ही ये तथाकथित महागठबंधन है, यू मार्क माय वर्ड, ये गठबंधन आपस में ही गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। क्योंकि जो खबर आ रही है वो ये कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच संवाद विहीनता की स्थिति आ गई है। खूब झगड़े ये लोग। किस बात के लिए? दो तीन चीजें हैं। राहुल गांधी कल उनको प्रचार के लिए होना था तो चले गए वो मध्य प्रदेश। भाई, तेजस्वी यादव तो सन्न है कि भाई ये किस तरह का नेता है। उनको प्रचार करना चाहिए था, तो आप जो है वो मध्य प्रदेश जा रहे हो, तो इससे नाराजगी थी जी। एक और कारण मैं आऊंगा उसके ऊपर भी। आरजेडी के कई सारे लोग ये समझ रहे हैं, ये उनको लग रहा है कि राहुल गांधी ने उनके कैंपेन को तबाह बर्बाद कर दिया, और आज वो जा भी रहे हैं। उस झगड़ा वो आने वाले नहीं थे जी, सिर्फ एक रैली के लिए आ रहे हैं। कहां रैली कर रहे हैं? किशनगंज में। बहन भी आई वही जगह पे। क्यों? हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे एसआईआर के ऊपर, हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, हाइड्रोजन बम फोड़ रहे थे कि वोट चोरी हो गई, वोट चोर गद्दी छोड़। कहां से शुरुआत की आपने अपनी उस यात्रा को? सासाराम से। जब क्यों नहीं गए वहां? रिपोर्ट आ गई कि वहां सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाद में लोग एनालाइज करेंगे कि जहां जहां राहुल गांधी गए वहां जीत हुई या नहीं हुई। तो ऐसी कंस्टिट्यूंसी को पकड़ लो, ऐसे जगह को, ऐसे इलाके को पकड़ लो जहां 76% मुसलमान है। भाई, लीडर तो वो होता है ना कि जहां सबसे खराब स्थिति है वहां जाकर के, अगर इफ यू हैव द कैपेसिटी कैपेबिलिटी टू चेंज द मूड ऑफ द पीपल, तब तो लीडर समझ में आते। ये पीपीटी पे प्रेजेंटेशन देने से कोई नेता बनाया आजकल? तो ये चीज हो गई। पिछले वो जब नालंदा गए थे तब से ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच भिड़ंत शुरू हो गया था जी। क्यों? भाई, करामती आदमी है राहुल गांधी, जबरदस्त करामती आदमी। लेकिन खबर तो शनिवार को भी आई कि तेजस्वी की जो रैलियां थी, उन रैलियों में भी कांग्रेस और आरजेडी के नेता जो थे आपस में कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आए, जिसके बाद लाठीचार्ज तक। अरे वो लड़ेंगे ही, ऐसे नहीं आपस में भिड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव को ये लग रहा है कि उनके साथ राहुल गांधी ने खेल कर दिया। भाई, जो दो लीडर को लालू यादव ने कहा कि बिहार में उसको टपने नहीं देना, तेजस्वी यादव कांग्रेस के दो लीडर जिसको बिल्कुल वो डिटेस्ट करते हैं, एक पप्पू यादव, दूसरा ये टुकड़े टुकड़े गैंग कन्हैया कुमार, आपने उसको ही सब कुछ शक्तियां दे दी। वो टिकट डिसाइड कर रहा है। वो एक तो आपने मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने में इतना देर लगा दिया, इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, और नालंदा चले गए प्रचार करने के लिए। और वहां आप कह रहे हो क्या? मतलब कौन लोग हैं राहुल गांधी के साथ? आप कह रहे हो कि पहले पूरी दुनिया से बिहार में लोग आते थे, और गिना दिया जहां जहां घूमने जाते हैं। तो लंदन से आते थे, पता नहीं किसने बता दिया कि ब्रिटेन से, लंदन से लोग आते थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है उसका। हाँ, थाईलैंड से, चीन से, कंबोडिया से, वियतनाम से नालंदा में लोग पढ़ने के लिए आते थे। लंदन से कोई नहीं आता था,
लेकिन उनको लंदन बता दिया, जहां जहां उनको याद आया, उनको ज्योग्राफी कमजोर है। और क्या कह दिया कि हमारी सरकार बनेगी। कहां? केंद्र में जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन यहां एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय खोल देंगे। अरे भाई, आप प्रचार करने जा रहे हो बिहार के चुनाव का कि 2029 का कैंपेन चालू कर दिया। और तेजस्वी यादव भी परेशान कि भाई एक तो रिसर्च नहीं करते। भाई वहां पे 12 देशों के साथ मिलके, और खास करके जिन जिन देशों का नाम आपने नाम लिया, चाहे वो जापान हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, म्यांमार हो, चाहे वो चीन हो, इन सारे लोगों ने पैसे देकर हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर उस जगह पे जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वहां पे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय ऑलरेडी बन चुका है, वहां पे काम चल रहा है, वहां पे पढ़ाई हो रही है। और इस आदमी को यह भी इल्म नहीं कि कम से कम इसका क्रेडिट तो ले लेते, क्योंकि यह काम मनमोहन सिंह की सरकार के समय हुआ। वो भी याद नहीं। क्या कैंपेन करोगे भाई? कैसे कैंपेन करोगे? और उसके बाद आप पहुंच गए। भाई आप देखिए, आपका हाइड्रोजन बम काम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को आप बदनाम कर रहे हो। बिहार की जनता ने आपके चेहरे के ऊपर कालिक पोत दी 65% वोट करके। लोग वोटिंग करते हैं क्योंकि लोगों को विश्वास होता है, इसलिए वोटिंग करते हैं। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में वो बिलीव करते हैं, उसको सही मानते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोटिंग करने आते हैं। इतनी वोटिंग तो अमेरिका और यूरोप के किसी, वो जिसको तथाकथित डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहते हैं, वहां इतनी वोटिंग नहीं होती। तो ये नया बवाल मचा है। क्यों बवाल मचा हुआ है? क्यों आपस में लड़ रहे हैं? इसको भी समझ लीजिए जी। अभी जो 122 होने वाला है, उसमें ओवैसी साहब जहां वो जा रहे हैं ना, जहां कल बहन जी गई प्रियंका वाड्रा, और जहां आज खुद भाई साहब जा रहे हैं राहुल गांधी सीमांचल में, वहां इस बार पिछले बार की तरह ही ओवैसी साहब का जलवा है। जलवा है, मतलब पतंग उड़ने वाली वहां। बिल्कुल उड़ने वाली है, उड़ना भी चाहिए। और अगर पिछले बार के परफॉर्मेंस रिपीट कर देते हैं ओवैसी साहब, आप ये समझिए कि 122 के अंदर ये लोग 30 सीट में ही सिमट जाएंगे। 30 सीट के अंदर ही सिमट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जहां जहां अभी जो इलाका है, उसमें ज्यादातर इलाकों में ये वोटर अधिकार यात्रा गुजरी थी। चाहे वो सासाराम से जो शुरू हुआ, आप वहां से औरंगाबाद होते हुए, आप गया होते हुए, नवादा होते हुए, फिर बीच में आप जमुई होते हुए आप पहुंचे, मुंगेर का तो हो गया, फिर आप भागलपुर पहुंचे, भागलपुर से फिर उधर नौगछिया सीमांचल वगैरह आप गए, सुपौल गए, अररिया गए। यहां तो कोई नाम लेने वाला नहीं है महागठबंधन का। एक ही जगह है, वो जो सीमांचल जहां पे 50% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, उस जगह पे बीजेपी को सीटें कम आएंगी, ना के बराबर आएंगी बीजेपी को, जेडीयू को कुछ सीटें आएंगी। और अगर ओवैसी साहब ने कमाल कर दिया तो वहां से भी आप खत्म हो जाएंगे। आपका तो ये जो बाकी के रूट में जो पड़ रहा है, वहां तो आप हैं ही नहीं। ओवैसी की भी आज रैली होने वाली है, तो ओवैसी की रैलियों में उमड़ने वाली जो भीड़ है वो क्या संकेत दे रही है डॉक्टर? देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओवैसी साहब की रैली में कितनी भीड़ है और राहुल गांधी की रैली में कितनी भीड़ है, यह भी आप जाने दीजिए कि राहुल गांधी तो पैसे ले दे करके लोगों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। ओवैसी साहब तो ये काम करते नहीं। वो तो 50 लोग होते हैं तब भी उसी जोश से भाषण देते हैं, वो लोगों को लेकर के आते नहीं है। ओवैसी और राहुल गांधी में बहुत बड़ा फर्क है। ओवैसी साहब को सुनने के लिए तमाम लोग उनको सुनने के लिए जाते हैं, राहुल गांधी को लोग देखने के लिए जाते हैं, और वो भी गाड़ी में भड़बड़ करके जो है 500-500 रुपये में। ये फर्क है। तो अभी क्या है स्थिति? पहले फेज में जिस तरह की वोटिंग हुई है
उस वोटिंग के मुताबिक महागठबंधन ऑलरेडी रेस से बाहर है, रेस से बाहर हो चुका। और जो आज प्रचार बंद होगा, ये 122 सीटों के ऊपर जिस हिसाब से ये आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो लग रहा है 122 में मोदी और नीतीश 90 पार कर जाएंगे। ये स्थिति बन रही है। मैं 1 महीने से बिहार के ही अलग अलग जगहों पे दौरा कर रहा हूं और वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। वो कुछ यूट्यूबर्स हैं, है ना, कांग्रेसी इकोसिस्टम के कुछ पत्रकार हैं, कुछ एंकर्स हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, लोग बदलाव चाहते हैं। 2020 का भी चुनाव हमने देखा था, 2020 के भी वीडियोस हमारे यहाँ पड़े हुए आर्काइव में आप जाइए। मैं हमेशा उस वक्त कहता था कि नीतीश कुमार को साथ में लेना बीजेपी की बहुत बड़ी गलती है। नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों का मूड बहुत ही निगेटिव हो गया है। लोग नीतीश कुमार को देखना नहीं चाहते। उस वक्त मैं ये कहा करता था, इस वक्त मैं कह रहा हूं कि जो 2020 में स्थिति थी, नीतीश कुमार के खिलाफ एक अलग तरह का माहौल था, एंटी इनकम्बेंसी थी, वो माहौल बिल्कुल उलट नजर आ रहा है 2025 में। तो जब नीतीश कुमार के खिलाफ कोई माहौल नहीं है, जब महिलाएं बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार और मोदी का नाम ले रही हैं, जब महिलाएं न सिर्फ नाम ले रही हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी वोटिंग भी कर रही हैं, तो ये आप देखिए, ये साफ साफ दिख रहा है कि लोग वहां पे प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी नहीं, वहां प्रो इनकम्बेंसी का माहौल बना हुआ है। और ये मुझे लग रहा है कि यही कारण है कि जो फर्स्ट फेज का नतीजा तो आएगा, एग्जिट पोल तो आएंगे 11 तारीख को, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो हायर करके रखती हैं आजकल एजेंसीज को, उन्होंने तो रिपोर्ट दे दिया। और यही वजह है कि राहुल गांधी तेजस्वी में लड़ाई, अभी आप देखिएगा, एक और प्रिडिक्ट मैं कर देता हूं कि किस हिसाब से ये वीआईपी वाला मुकेश सहनी, ये डिप्टी सीएम बनूंगा, डिप्टी सीएम बनूंगा, डिप्टी सीएम बनूंगा, ये बनते बनते उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। वो एक भी सीट जीत जाए तो ऊपर वाले को धन्यवाद देना चाहिए। मुझे कई सारे लोगों ने कहा कि भाई साहब, ये मामला ही खराब था। बोला क्यों? बोला भाई, दूध और मछली एक साथ नहीं खाया जाता है ना। तो तेजस्वी और सैनी एक दूध को सिंबल है और दूसरा सैनी जो है वो मछली के सिंबल है। ये दोनों को एक साथ मिलाओगे तो वो तो मामला खराब, हाजमा खराब हो जाएगा, तरह तरह की बीमारी लग जाएगी। और यही बीमारी जो है इस महागठबंधन को लग गई। और मुझे लग रहा है कि एक अच्छा कैंपेन जो 3 महीने पहले नजर आ रहा था, वेन तेजस्वी यादव जो है एक बहुत अच्छे तरीके से चीजों को लीड कर रहे थे, राहुल गांधी ने वो पहले अधिकार यात्रा करके 17 दिन बर्बाद किया। और उसके बाद ये जो दिल्ली में बैठ के हाइड्रोजन बम तो एटम बम पता नहीं कौन कौन बम छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और हर बार वो झूठे साबित। अभी देखिए, कोई एबीपी न्यूज है ना, वो तो कांग्रेस पार्टी के साथ चलती है, अब उसका रिपोर्टर चला गया, वो हरियाणा में जो बता रहे कि 262 घर के ऊपर जो है 150 वोटर है, 105 है ना, वो 150 वोटर है। वो रिपोर्टर चला गया, लिस्ट ले गया कि भाई फर्जी नाम है क्या। फर्जी नाम ढूंढते हुए वो वहां पहुंचा, उसको लगा कि भाई राहुल गांधी तो हाइड्रोजन बम फोड़ दिया। और जब वहां उस गांव में पहुंचा, वहां के लोगों ने कहा कि इधर सुनो भाई, बेटे इधर आ जाओ, जरा देख लो, एक भी फर्जी नाम नहीं है इसमें। ये सारे लोग ये लिविंग है, यहां रहते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। ये गड़बड़ कांग्रेस पार्टी ने की है। भाई क्या गड़बड़ किया? बोला भाई ये मिलिट्री लोगों का मोहल्ला था और सब घर का नाम नंबर जो है, नंबर वो एक ही नाम से रजिस्टर्ड है कि ये घर भी ये 105, तो बगल वाला भी 105, पूरा मोहल्ला 105 जी। तो कागज पे क्या गया? 105। ये मिलिट्री लोगों का मोहल्ला था, वो रिपोर्ट बता रहा है।
रिपोर्टर ग्राउंड में खड़ा है, वो बोला कि ये आदमी है। बोला हाँ भाई मैं तो जानता हूं, ये इधर है, मेरा नाम है, ये देखिए हम यहां पे जीवित आदमी है, मैं वोट करता हूं। कोई इसमें फर्जीवाड़ा नहीं है। पिछले बार भी उन्होंने एक से एक नमूनाओं को उठा करके वो लेकर के आए थे, महाराष्ट्र और के भाई ये देखिए ये सबूत। बाद में मालूम चला कि सब वो दावे झूठे निकले। तो ऐसे मैं बार बार कहता हूं, अक्लमंद दुश्मन वो ज्यादा ठीक है मूर्ख दोस्त से। अक्लमंद दुश्मन जो होगा ना, वो हमला करेगा तो ये भी बचा करके हमला करेगा कि हाथ पैर आपका ना टूटे, और जो मूर्ख दोस्त होगा वो आपको ऐसे गड्ढे में गिरा देगा कि जहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। ये महागठबंधन के लिए राहुल गांधी ये दूसरे कैटेगरी के ही दोस्त साबित हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिहार में इस बार पहले चरण के चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग, खासकर महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पहले चरण में 65% से ज्यादा मतदान हुआ। एनडीए का दावा है कि ये एनडीए की जीत की पहली झलक है, क्योंकि बिहार में महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोटिंग की। क्या दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग होगी? क्योंकि दूसरे चरण में एनडीए ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जो संकेत और रुझान आ रहे हैं वो एनडीए की ही शानदार जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।